आप लोग सोच रहे होंगे कहाँ गायब हो गई मैं। मुंबई होटल के रिव्यू के बाद मैंने आपसे कोई वीडियो शेयर नहीं किया। तो मैं यूएस मूव हो चुकी हूँ, तो यहाँ पे आकर बहुत लाइफ स्ट्रगलिंग है, इसलिए बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी। पर अब से रेगुलर होने का प्रॉमिस करती हूँ आपसे। अब रेगुलर वीडियोस मेरे आया करेंगे। वो क्या क्या लाइफ यहाँ की स्ट्रगलिंग है, कैसी है, क्या है, वो सब आपको हर वीडियो में बताऊँगी। तब तक आप यहाँ एयरपोर्ट का वीडियो एंजॉय कीजिए। हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल हैप्पी किड अराउंड। तो टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे कि हम जा रहे हैं इंडिया टू यूएसए, स्टेट ऑफ अमेरिका। एंड वहाँ पे हमारी स्टेट है नॉर्थ कैरोलिना और सिटी है शार्लेट। तो हमने फ़्लाइट बुक करी है लुफ्तांसा से, और लुफ्तांसा का एक हॉल्ट है, डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है शार्लेट के लिए। एक हॉल्ट है, वो है म्यूनिक पे, जहाँ पे 7 आवर्स का अराउंड ले ओवर है। एंड उसके बाद हम जाएंगे फिर क्या बोलते हैं, शार्लेट। तो सब कुछ हो गया है, सिक्योरिटी चेक, इमिग्रेशन एंड ऑल। तो चेक इन भी अल्लाह हो गया है, सब कुछ अच्छे से। पूरा डिटेल में आपको दिखाऊंगी मैं कहाँ से कहाँ जाना होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पेरेंट्स भी आते हैं अगर एयरपोर्ट पर, तो उनको नहीं समझ में आता। कई लोग डरते हैं इसी बात से कि अरे एयरपोर्ट पर कैसे क्या होगा। तो इसलिए मैंने पूरा डिटेल में बनाने का सोचा कि मैं A to Z सिंगल डिटेल्स आपको बताऊंगी, ताकि किसी को भी अगर आना हो, किसी को भी, तो कोई प्रॉब्लम ना आए। इवन मेरे पेरेंट्स को भी आना हो, हमारे पेरेंट्स को भी आना हो, तो कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यही मकसद है मेरा इस वीडियो बनाने का। तो स्टार्टिंग से देखिएगा कहाँ से बनाते हैं। अभी फ़िलहाल हम फूड कोर्ट पे बैठे हैं, खाना वाना खा रहे हैं। तो हमारा गेट नंबर है 76। तो अभी थोड़ा टाइम है, 1 आवर है पहुंचने में, बोर्डिंग स्टार्ट होने में। तो जल्दी से खाएंगे और गेट पास में है तो जल्दी पहुंच भी जाएंगे। तो जल्दी पहुंच भी जाएंगे, तो आप बने रहिए मेरे साथ। एंड फिर आपको डिटेल में बताऊंगी फ़्लाइट कैसी है, म्यूनिक में कैसे जाना है, जो हॉल्ट होता है वहाँ से हमें कैसे दूसरे गेट पे जाना होता है, वहाँ से फिर क्या करना होता है, इमिग्रेशन में क्या करना होता है। तो डिटेल में सब कुछ बताऊँगी, A to Z चीज़ें बताऊँगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ताकि कभी भी आपको एयरपोर्ट पर कोई प्रॉब्लम ना आए। हम पहले भी कभी ट्रैवल कर चुके हैं, तो डिटेल्स हैं हमें। बट कई लोग जब फर्स्ट टाइम करें तो काफ़ी प्रॉब्लम आती है। कोई लोग सिक्योरिटी चेक में भी ऐसी चीज़ें अपने कैरी ऑन में रख लेते हैं, तो वो सिक्योरिटी चेक में प्रॉब्लम आती है। तो वो भी मैं अलग वीडियो में बताऊँगी कि आप कैरी ऑन में क्या रखना नहीं रखना है, चेक इन में क्या नहीं रखना है, और ऐसी कौन सी चीज़ें आप जो चेक इन में नहीं रख सकते बट कैरी ऑन में रख सकते हो। तो उसका भी डिटेल वीडियो आएगा बाद में, आप देखते रहिएगा वीडियो। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ। तक में हमारा डोसा भी आएगा, तो वो खाते हैं एंड फिर आपसे मिलते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, और उससे तो वेट ही नहीं हो रहा है जाने का। यहाँ पे फ्लाइट्स रखी हैं। अच्छा सो गाइस, एयरपोर्ट की एंट्री पे कई सारे गेट होते हैं, तो आपको अपना गेट चेक करना पड़ेगा कि किस गेट से आपकी फ़्लाइट का कनेक्शन है। मींस आपको उसी गेट पर उतरना पड़ेगा जहाँ से आपकी जो एयरलाइंस है उसका गेट होगा। तो वो हाँ, हर गेट पे लिखा होता है नाम कि कौन से गेट पे कौन कौन सी एयरलाइंस की एयरप्लेन्स आते हैं। फिर जब आप अंदर एंट्री करते हैं तो वहाँ पे काउंटर्स आपको दिखते हैं। काफ़ी सारे काउंटर्स की जो पिलर्स होते हैं उन पर नाम लिखे होते हैं। जैसे हमारा B है, यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा हुआ होता है सारे क्या बोलते हैं एयरलाइंस की नाम्स लिखे होते हैं कि कौन सी एयरलाइंस कहाँ जा रही है। तो उसी से रिलेटेड जिस एयरलाइंस में आपकी टिकट बुक है, आपको उसको देखना है और उसका पिलर नंबर देखना है, और उसी लाइन में आपको उसी काउंटर पे आपको खड़े होना है अपने चेक इन के लिए। तो यहाँ पे हम चेक इन करेंगे, वहाँ पे काउंटर्स लगे हुए हैं सारे। तो हमारा जो काउंटर है वो हमारे सामने है, तो हम उसी लाइन में लगे हुए हैं। तो चेक इन काउंटर पे आपका टिकट चेक किया जाएगा कि आपका सही में उस फ्लाइट में टिकट है कि नहीं। वहाँ पे आपको आपकी सीट मिलेगी, जो आपकी सीट नंबर है वो आपको बताई जाएगी। आपको बोर्डिंग पास मिलेंगे। बोर्डिंग पास जो फिज़िकल टिकट होता है, जैसे हम कोई हाथ में जिसको पकड़ के जाते हैं, वो बोर्डिंग पास हमें मिलता है। और जो हमारे बड़े बड़े बैग्स होते हैं उनको चेक इन बैग बोलते हैं, वो अंदर रख दिए जाते हैं, वो अपने साथ रख लेते हैं, ताकि वो डायरेक्ट फ़्लाइट की जो उनका जो डिग्गी होगी फ़्लाइट की, उसके अंदर जो लगेज रख दिया जाएगा, हमारा जो बड़ा बड़ा लगेज है। और हम अपने साथ में कैबिन बैग लेके जा सकेंगे, जैसे आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। तो कैबिन बैग का एक पर्टिकुलर साइज़ और वेट का ही अलाउड होता है।
जो आप फ़्लाइट के अंदर ले जा सकते हैं। उसमें आपको जो भी ज़रूरी सामान है वो आप रख सकते हैं, और कुछ सामान है वो जो उसमें अलाउड नहीं है, तो वो आपको कैबिन बैग में बिल्कुल नहीं रखना है। वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊँगी कैबिन बैग में क्या अलाउड है क्या नहीं है। तो आप केवल कैबिन बैग लेकर ही फ़्लाइट के अंदर जा सकते हैं। जो बड़े बड़े बैग्स हैं वो आपको चेक इन काउंटर पर सबमिट करने होते हैं। अब यहाँ से आगे हम सिक्योरिटी चेक में जाएंगे। सिक्योरिटी चेक में तो सिक्योरिटी चेक का ये एंट्री के लिए हमें बोर्डिंग पास स्कैन करना पड़ता है। यहाँ पे गेट लगे हुए हैं, आपको पर्टिकुलर बोर्डिंग पास स्कैन करना पड़ेगा। जिस एयरपोर्ट से आप जा रहे हैं केवल उसी का बोर्डिंग पास आपको स्कैन करना है। जैसे मेरे पास 2 बोर्डिंग पास हैं अभी, क्योंकि मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट है। एक बोर्डिंग पास है मेरा मुंबई टू म्यूनिक का, और एक बोर्डिंग पास है मेरा म्यूनिक टू शार्लेट का। तो मैं केवल मुंबई टू म्यूनिक वाले बोर्डिंग पास से ही स्कैन करके इसके अंदर जा सकती हूँ। म्यूनिक से शार्लेट वाले बोर्डिंग पास को स्कैन करके मैं नहीं जा सकती हूँ। तो आपको चेक करना पड़ेगा कौन सा बोर्डिंग पास सही है और कौन सा बोर्डिंग पास से आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो आपको वो बोर्डिंग पास अपना स्कैन करना है। ये होता है बोर्डिंग पास जो मेरे हाथ में है। तो वही आपको चेक इन काउंटर पे मिलता है आपकी फ़्लाइट का देखने के बाद, कि आपकी फ़्लाइट की बुकिंग देखने के बाद वो आपको बोर्डिंग पास आपको देते हैं। तो यहाँ पे अंदर हम आ गए हैं सिक्योरिटी चेक में। सिक्योरिटी चेक में आपका पूरा कैबिन बैग चेक किया जाएगा कि आप ऐसा कुछ लेके तो नहीं जा रहे हैं अपने साथ जो अलाउड नहीं है फ़्लाइट के अंदर। तो आपको बहुत सारे बड़े बड़े टब मिलते हैं जिसमें आपको अपना बैग अलग रखना पड़ता है। कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है वो आपको अलग निकाल कर रखना पड़ता है। अगर आप कोई लिक्विड आइटम ले जा रहे हैं तो वो आपके अलग निकाल देंगे, वो आपको अलाउड नहीं होगा फ़्लाइट में जाने के लिए। तो ये आपको वहाँ पर बहुत अच्छे से चेक करते हैं सिक्योरिटी चेक में। इस तरीके से आपको अपना सारा सामान निकाल कर रखना पड़ता है। जैसे आपका सिक्योरिटी चेक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप अंदर जाएंगे, फिर आपको जाना होगा ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन में। देखिए ऊपर लिखा हुआ ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, ये इमिग्रेशन की लाइन है। सेम इसी जैसे पहले क्या था सेम उसी तरीके से आपको वापस बोर्डिंग पास स्कैन करने पड़ेंगे, फिर इमिग्रेशन की आपको लाइन में लगना पड़ेगा। जब आपका नंबर आएगा तो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे कि आप क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ रहने वाले हैं। अगर आप बिज़नेस रिलेटेड जा रहे हैं तो उससे रिलेटेड वो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, तो वो सब आपको करना होता है। अगर आप कुछ एक्सपेंसिव चीज़ लेके जा रहे हैं तो आपको पहले ही कस्टम्स पे जाके आपको डिक्लेयर करना पड़ता है कि आप ये सब सामान लेके अपने साथ जा रहे हैं। तो इस तरीके से प्रोसेस होने के बाद फिर आप अंदर जाते हैं। फिर जैसे ही आपका इमिग्रेशन क्लियर हो जाता है तो आपके पासपोर्ट पे, वीज़ा पे स्टैंप लगा देते हैं। उसके बाद जैसे आप अंदर जाते हैं तो आपको ये शॉपिंग कार्ट्स मिलते हैं जिसमें आप अपना जो आपका लगेज है कैबिन बैग वो आराम से रख सकते हैं और हैंड फ्री होकर घूम सकते हैं। ये मेरा बोर्डिंग पास है। तो देखिए मेरे यहाँ पे गेट नंबर लिखा हुआ है, मेरा गेट नंबर है 076। तो ऐसे ही सारे बोर्डिंग पास पे सारे गेट नंबर लिखे होते हैं। तो आपको वो चेक करना है कि आपका गेट नंबर कौन सा है, और उसी को चेक करके यहाँ पे हर जगह पर मतलब डायरेक्शंस लिखा होता है। जैसे यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है कि 65 से 90 जो गेट हैं वो उस साइड है। तो आपको ऐसे चेक कर करके उसी रास्ते पे जाना होता है जहाँ पे आपका गेट नंबर आ जाएगा। तो आप चलते जाइए क्योंकि यहाँ पे बहुत गेट्स होते हैं। सोचिए 76 गेट नंबर, तो मतलब कितने गेट होते होंगे। तो हमारी जो फ़्लाइट है वो 76 गेट नंबर पे आएगी। तो हम लोग चलते जा रहे हैं। फूड कोर्ट में हमने पहले खाना भी खा लिया। ड्यूटी फ्री शॉप्स भी आपको बहुत मिलेंगी यहाँ रास्ते में, और आप बस चलते जाइए और आप अपने गेट पे पहुँच जाएंगे। तो देखिए हम आ गए हैं हमारे गेट पे। यहाँ पे 74, 75, 76 लिखा हुआ है। ये सामने रखा है हमारा गेट। यहाँ पे भी काउंटर है। तो यहाँ पे आपके बोर्डिंग पास चेक करेंगे, पासपोर्ट चेक करेंगे, एंड आपको फिर वहाँ से एंट्री देंगी। अभी जब फ़्लाइट स्टार्ट होती है उससे कुछ आधे घंटे पहले शायद बोर्डिंग स्टार्ट होती है। तो जब बोर्डिंग स्टार्ट होगी तब आपको अनाउंस किया जाएगा कि यहाँ पे बोर्डिंग स्टार्ट हो रही है फ़्लाइट के लिए। तो आप बस लाइन में लग जाइएगा। बच्चों की और जो ओल्ड एज लोग होते हैं उनकी अलग लाइन रहती है, उनकी छोटी लाइन रहती है। तो अगर आपके साथ बच्चे हैं या फिर आप थोड़ी एज ज़्यादा है आपकी, तो आप उस लाइन में लगिए ताकि आपका बोर्डिंग उससे जल्दी हो जाती है। अदरवाइज़ लाइन बहुत लंबी रहती है, आपको बहुत घंटों तक खड़ा होना पड़ता है। इसलिए अगर आपके पास बच्चे हैं या फिर आप ज़्यादा एज के हैं तो आप अलग लाइन में लगिए। उस लाइन से आप जल्दी फ़्लाइट के अंदर पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे है इकनॉमी क्लास की एंट्री। तो हम इकनॉमी क्लास में ऑफिस से ट्रैवल कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे एंटर कर रहे हैं अंदर। अब अंदर जाके मैं आपको दिखाऊंगी कि फ़्लाइट कैसी है, क्या रिव्यू है मेरा इस फ़्लाइट को लेकर। और हमारे बहुत लंबी फ़्लाइट है, बहुत लंबी जर्नी है, तो हमें खाना भी मिलेगा उसके अंदर। तो मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या अवेलेबल है और हमने कौन सा मील बुक किया था, और आपको कौन सा मील बुक करना चाहिए। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो फिर आपको कौन सा मील बुक करना चाहिए ये मैं आपको बताऊंगी। तो
चलिए आ गए हैं हम अंदर। हम अपनी सीट चेक करेंगे, जो हमारी सीट नंबर है हम उसी पे बैठेंगे। सीट नंबर चेक करने का सबसे इजी तरीका है, आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, आपकी जो स्क्रीन है जो आप देखने वाले हैं उसी पे आपका सीट नंबर लिखा हुआ है। मींस हमारी 36 ABC हैं, तो 36 ABC हमें हमारे सामने वाली स्क्रीन पे दिख रहा होता है, तो वही हमारी सीट है। ठीक है, तो ये इतना लेग रूम है इस सीट का, तो थोड़ा सा कम है लेग रूम इस सीट्स का, बट ठीक है चल जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीन अच्छी है, अंदर का एम्बियंस भी अच्छा था, थोड़ी अच्छी लग रही थी फ्लाइट देखने में, अंदर से साफ़ सुथरी। ये हम आरुष का बेड बनाने के लेकर आए, मैं आपको दिखाऊंगी कि हम कैसा आरुष का बेड बनाएंगे यहाँ पे इस फ्लाइट के अंदर। तो हमें सीट के साथ मिला है एक ब्लैंकेट, तो हमारे पास एक ब्लैंकेट है और एक पिलो मिला है जिसके ऊपर पिलो कवर चढ़ा हुआ है। एंड ये ट्रे है, इस पे रख के हम अपना खाना खा सकते हैं इस तरीके से। चलिए मैं आपको और देख के बताती हूँ क्या क्या है इसके अंदर। तो ये कुछ बुकलेट टाइप की है जिसमें इमरजेंसी के प्रिकॉशंस दे के रखे हैं, फ़्लाइट के बारे में बताया हुआ है। ये इन फ्लाइट शॉपिंग के लिए है, आप बैठे बैठे शॉपिंग कर सकते हैं, ये आपको दे देते हैं जो आप परचेज़ करते हैं। और ये है वॉमिट करने के लिए एक बैग, अगर आपको टेक ऑफ फ्लाइट का लैंडिंग करते टाइम वॉमिट आ रही है तो आप इसके अंदर वॉमिट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा सीट बेल्ट लगा होता है, हम वहाँ से नहीं उठ सकते वॉशरूम जाने के लिए, तो हमें सीट पर बैठे बैठे वॉमिट करना होता है। तो ये रहा वो बैग। मुझे आज तक टच वुड कभी ज़रूरत नहीं पड़ी इस चीज़ की, बट हाँ किसी किसी को ये प्रॉब्लम होती है लैंडिंग और टेक ऑफ के टाइम पे। ये रही इसकी स्क्रीन काफ़ी अच्छी है, ये से टिल्ट भी हो जाती है, अगर आप अपने हिसाब से इसको टिल्ट करके देख सकते हैं कंफर्टेबल होकर। यहाँ पे USB चार्जर के लिए ऑप्शन है और हेडफोन लगाने के लिए ऑप्शन है। हेडफोन हमें पहले नहीं मिला है, जब सब लोग बैठ जाएंगे उसके बाद मिलेगा हेडफोन। तो धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, अपना बैगेज रख रहे हैं। यहाँ पे अनाउंसमेंट चल रही है, आपको बताया जा रहा है अगर इमरजेंसी हुई तो आपको क्या क्या करना चाहिए, पूरा यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, इसलिए उस टाइम पे हमारी स्क्रीन सारी बंद हो जाती हैं, केवल अनाउंसमेंट ही सुनने को मिलता है। तो ये मिले हमें हेडफोन जो कि बहुत ही घटिया क्वालिटी के हैं। अगर आपको अच्छी क्वालिटी चाहिए तो प्लीज़ अपने हेडफोन खुद लेकर आइए अपने घर से, यहाँ के यूज़ मत कीजिए क्योंकि किसी काम के नहीं है, आवाज़ ढंग से नहीं आती। तो चलिए हम टेक ऑफ कर चुके हैं। नीचे से कितना सुंदर लग रहा है मुंबई। बाय बाय मुंबई, वी आर गोना मिस यू ऑल। एंड व्यू बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है सब सितारे आसमान में नहीं नीचे ही होके रखे हुए हैं, बहुत ही अच्छा यहाँ से देखने को लग रहा है। तो मिक्स्ड इमोशंस के साथ हम लोग जा रहे हैं, सबको बहुत मिस करेंगे, पर न्यू जर्नी और न्यू लाइफ का एक्साइटमेंट भी साथ साथ है हमको। बाय गॉड, अगर फ़्लाइट में इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट नहीं होता ना तो हम लोग बहुत ज़्यादा बोर होते कि, और इसी की वजह से हमारी ये फ़्लाइट कट जाती है आराम से। तो मैं चूज़ कर रही हूँ अपने लिए मूवी कोई अच्छी वाली जिसको देख के मेरा टाइम पास हो जाए, क्योंकि फ़्लाइट बहुत लंबी है एंड बहुत बोरिंग है। हाँ, तो जो नहीं जानते उनको बता देती हूँ कि इसमें आपको सॉन्ग्स भी मिल सकते हैं सुनने के लिए, मूवीज़ देखने को मिल सकती है, गेम्स मिल सकते हैं खेलने के लिए, और बहुत कुछ है। और सीरियल्स भी इसमें काफ़ी सारे आते हैं, सीरीज़ आती हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं और अपना टाइम पास कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे स्नैक्स पकड़ाया गया। ये है कुछ क्रैकर्स खाने के लिए, बहुत अच्छे थे टेस्ट में, जैसे मोनाको बिस्किट्स होते हैं ना उसी टाइप के थे, बहुत टेस्टी थे, बहुत यमी थे। तो हम सबको एक पैकेट मिला, पर सीट एक पैकेट मिलता है, तो वो मिला। आरुष बहुत इन्जॉय कर रहा है खाने में, उसको बहुत अच्छा लग रहा है। और साथ में एक पानी की बोतल भी मिली है। तो ये है हमारा स्नैक्स जो एंटर करते से आपको मिल जाता है। और अब मैं बना रही हूँ आरुष के लिए बेड। एक ही फुटरेस्ट टाइप का होता है जिसको मैं फुला रही हूँ, इसमें हवा भरी जाती है।
तो ये मैंने फैला दिया है और नीचे ये फुटरेस्ट टाइप का रखा हुआ है, ऊपर मैंने पिलो रख दिया है। तो आरुष का एक कंफर्टेबल सा बेड जैसा बन गया है। आरुष आराम से पैर फैलाकर यहाँ पर लेटा हुआ है और एंजॉय कर रहा है अपनी मूवी को। मूवी का देख रहा है या पता नहीं गेम खेल रहा है, कुछ तो वो कर रहा है, पर उसको काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है इस फुटरेस्ट की वजह से। इसकी लिंक मैं आपको डाल दूँगी, अगर आपको परचेस करना है तो फ़्लाइट के लिए बहुत अच्छा है। एक बेड बन जाता है बच्चों का इसकी वजह से, तो काफ़ी कंफर्टेबली बच्चे लॉन्ग फ़्लाइट की जर्नी में ट्रैवल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको पहला मील सर्व हुआ है फ़्लाइट की तरफ से। तो जो मील प्रेफरेंस जो जब आप फ़्लाइट की बुकिंग करते हैं तब आप डाल सकते हैं। तो हमने मील प्रेफरेंस में एशियन वेज मील चूज़ किया था। जो इंडियन वेजिटेरियन है उनके लिए एशियन वेज मील सबसे बेस्ट ऑप्शन है चूज़ करने के लिए। तो हमने ये चूज़ किया था। तो हमें मिला है ये रोल, वेजिटेबल रोल है, इसके अंदर आलू का मसाला भरा हुआ है, बहुत ही टेस्टी था और उसको बहुत पसंद आया ये। और साथ में आप इसके साथ कुछ भी ले सकते हैं, चाय, कॉफ़ी, फ्रूट जूस या फिर एप्पल जूस या फिर कोल्ड ड्रिंक, कुछ भी आप ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। उसके बाद आया हमारा ब्रेकफास्ट, थोड़ा काफ़ी टाइम बाद, जब हम अपनी 1-2 नींद ले चुके थे उसके बाद आया। तो इसमें हमको मिला है बन, साथ में एक केक है, केक की स्लाइस है, ये सो थी, ठीक ठाक थी। और साथ में है ये फ्रूट सैलेड और ये योगर्ट है, फ्रूट योगर्ट है, ये मैंगो फ्लेवर का योगर्ट है। और क्या है दिखाती हूँ मैं आपको, और ये बटर है जो आप बन के साथ लगा के खा सकते हैं। और ये जैम है, ये जैम भी आप यूज़ कर सकते हैं बन के साथ। अब मैं आपको इसके अंदर खोल के दिखाती हूँ क्या है इसके अंदर। और कटलरीज़ हमें मिली हैं, और ये बहुत ही अच्छी बात है कि फ़्लाइट में आपको स्टील की कटलरीज़ मिल रही हैं। अदरवाइज़ हर जगह आपको डिस्पोजेबल ही कटलरीज़ मिलती हैं, पर यहाँ पे आपको स्टील की कटलरीज़ मिलती है लुफ्तांसा फ़्लाइट में। तो मील प्रेफरेंस में अगर आप वेजिटेरियन हैं, इंडियन वेजिटेरियन थे, तो आप एशियन वेज मील चूज़ कर सकते हैं। अगर आप जैन हैं, अगर आप बिल्कुल भी ऑनियन या कुछ नहीं खाना चाहते हैं, तो आप जैन मील चूज़ कर सकते हैं, जैन मील का भी ऑप्शन आता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, इंडियन नॉन वेजिटेरियन जो कि केवल चिकन और फिश वगैरह ही खा सकते हैं, जो कि बीफ वगैरह नहीं खाते हैं, तो उनके लिए हिंदू मील जो प्रेफरेंस के लिए सही रहता है। तो आपके अकॉर्डिंग आप अपना चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन सा मील प्रेफरेंस में देना है। तो 3 मील प्रेफरेंस इंडियन लोगों के लिए सही है। पहला है एशियन वेज, जैन और हिंदू मील। तो ये मेन पिटारे में हमको मिला है डोसा, इडली, सांबर और उपमा। तो अब फाइनली हम पहुंच गए हैं म्यूनिख। फ़्लाइट से निकलने की हमें कोई जल्दी नहीं है, हम बिल्कुल आराम से निकलते हैं सबसे लास्ट में, क्योंकि हमें भीड़ ज़्यादा पसंद नहीं है। और जाते जाते हमें इन लोगों ने चॉकलेट दी जो कि बहुत टेस्टी थी, बहुत ही ज़्यादा क्रीमी थी। तो हम वापस चल रहे हैं अपने रास्ते की तरफ, शार्लेट की तरफ, दूसरी फ़्लाइट को पकड़ने के लिए। तो सेम वैसे ही करना है, आपको बोर्डिंग पास देखना है और उसमें आपका गेट नंबर और पूरी डिटेल्स लिखी होती हैं, फ़्लाइट का नंबर सब लिखा होता है। तो आपको वही देखकर आपको जाना है। हमारा गेट नंबर L है, तो हम उसी के एरो के हिसाब से जाएंगे और अपने L गेट नंबर पे पहुँचेंगे। जैसे मुंबई एयरपोर्ट पे था, वैसे यहाँ पे भी जगह जगह आपको बोर्ड मिलेंगे एरो को दिखाते हुए कि आपका गेट नंबर किधर है। बस आपको एरो को फॉलो करना है और अपने गेट पे पहुँचना है। जो सीनियर सिटीजन होते हैं इनके लिए यहाँ पे व्हीलचेयर की व्यवस्था भी होती है। यहाँ पे ऐसी कार्ड्स भी होती हैं, उसमें बैठ के आप लोग जा सकते हैं अपने गेट पे। तो अगर आप ज़्यादा एज वाले हैं तो आप वो भी सर्विस प्रोवाइड की जाती है यहाँ पे, तो आप वो सर्विस ले सकते हैं। तो ये म्यूनिख की इमिग्रेशन लाइन है, आपको इस लाइन में नहीं जाना होता है अगर आप, क्योंकि आपके पास जो वीज़ा है वो यूएस का वीज़ा है। म्यूनिख जर्मनी में आता है और आपके पास जर्मनी का वीज़ा नहीं है, ना आपके पास जर्मनी का ट्रांजिट वीज़ा है। ट्रांजिट वीज़ा तब लगता है जब आप एयरपोर्ट से बाहर जाना चाहते हो। तो आपको एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाना है अगर, और आपके पास केवल यूएस का वीज़ा है, जर्मनी का ना ट्रांजिट वीज़ा है ना जर्मनी का वीज़ा है, तो आप जर्मनी की किसी भी सिटी के इमिग्रेशन लाइन में नहीं लगेंगे। पर अगर जैसे हमें यूएस जाना है, अगर हमारा ले ओवर यूएस की किसी सिटी में होता, जैसे न्यूयॉर्क में होता है, शिकागो में होता, तो हमें न्यूयॉर्क और शिकागो के
इमिग्रेशन लाइन में लगना होता और शार्लेट के भी इमिग्रेशन लाइन में लगना होता, तो इसलिए आपको वो स्किप करना है अगर आप आपकी जो लेओवर कंट्री है वो लेओवर जो सिटी है वो अगर यूएस की कोई सिटी नहीं है तो हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं अपनी फ़्लाइट का, क्योंकि हमारा लेओवर है 7 घंटे का और बहुत बोर हो रहे हैं, बहुत थक भी गए हैं और नींद भी आ रही है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए फिर हम आरुष को यहाँ पे एक प्ले एरिया था बच्चों के लिए एयरपोर्ट पे ही, वहाँ पर लेके आए, जहाँ पे आरुष बहुत मस्ती कर रहा था और अपना टाइम पास कर रहा था। इसी प्ले एरिया की वजह से हमारे 7 घंटे आराम से निकल गए और हमें मालूम भी नहीं पड़ा। चलिए अब हम फिर से बोर्डिंग की लाइन में लग गए हैं। हमारी फ़्लाइट बोर्ड होने वाली है, नेक्स्ट फ़्लाइट। तो अब हम अपने गेट पे पहुंच गए हैं और ये रही फ़्लाइट हमारी। जो इंडिया टू म्यूनिक फ़्लाइट थी उससे म्यूनिक टू शार्लेट फ़्लाइट बहुत ज़्यादा छोटी है। इंडिया टू म्यूनिक फ़्लाइट में 3:4:3 के रोज़ थी, पर यहाँ पे 2, 3 और 2 की रोज़ है। तो बहुत कंजस्टेड फ़्लाइट भी थी ये है, और सीट्स भी उस वाली से काफ़ी छोटी थी। दैट मीन्स ये एयरप्लेन उस वाले एयरप्लेन से बहुत छोटा है, कंजस्टेड है, बट ठीक है, हमें निकालना है काम कैसे भी, तो हम निकाल लेंगे। अच्छा ये हुआ कि मेरी बगल वाली सीट खाली थी, तो कुछ टाइम के लिए मैं उस पर लेट के गई और कुछ टाइम के लिए आरुष उस पर लेट के गया, तो हमारा सफ़र काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा। सेम सब कुछ वैसे ही है जैसा उस वाली सीट पे था, ये बस कप होल्डर एक्स्ट्रा है और बाकी सब कुछ सेम है। यहाँ पे ट्रे है और इन-फ्लाइट एंटरटेनमेंट सब कुछ वैसा ही है, कुछ चेंज नहीं है। अब आके देखते हैं यहाँ पे खाने को क्या मिलता है। फ़्लाइट में बैठने के बाद आरुष को ये एक टॉय टाइप का मिला है खेलने के लिए, एक बोर्ड गेम है ये, तो ये बच्चों का भी बहुत ख्याल रखते हैं। तो इन्होंने कुछ ऐसे कार्ड्स वगैरह हैं ताकि बच्चे अपना टाइम पास कर सकें और फ़्लाइट में उनको बोरियत फील ना हो। तो फ़्लाइट टेक ऑफ होने के बाद हमें फिर से मिला ये स्नैक्स का पैकेट। इसमें अगेन वही बिस्किट्स हैं जो पहले वाली फ़्लाइट में मिले थे, जो कि बहुत टेस्टी मोनाको जैसे हैं, और साथ में मैंने लिया था एप्पल जूस। यहाँ के टाइम जोन में हम ऐसे फंस जाते हैं ना हर कंट्री के, कि हमें समझ ही नहीं आता कि हम डिनर कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं या ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो हमें एक और मील सर्व हुआ, पता नहीं डिनर है लंच है क्या है। तो ये है नान हमें मिला था, और साथ में है सेवइयाँ की खीर जो बहुत बहुत टेस्टी थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। आई कांट एक्सप्लेन वो कितनी टेस्टी थी। पानी की बोतल थी और ये सैलेड था, ये मैंने खाया नहीं था, मैं सैलेड नहीं खाती रखे हुए। और यू कांट बिलीव हमें फ़्लाइट में मिला अचार अचार भी मिला हमें, बहुत अच्छा टेस्टी अचार था। बटर मिला और ये सौंफ है, खाना खाने के बाद आप खा सकते हैं। और देखते हैं अब मेन पिटारा है उसके अंदर क्या है। तो मेन पिटारे के अंदर है दाल, राइस थे, कुछ फ्लेवर्ड राइस थे वो, और मिक्स वेज की सब्जी थी जो कि ठीक थी खाने में, मुझे ठीक ठाक लगा यहाँ का जो फ़्लाइट का खाना जहाँ बाकी फ़्लाइटों में मिलता है उससे अकॉर्डिंग तो ये काफ़ी अच्छा खाना था। फिर हमें एक और मील सर्व हुई, तो मैंने ली पहले कॉफ़ी, और हमारा एशियन वेज मील था तो हमें उसके अकॉर्डिंग ये बन के अंदर पोटैटो का मसाला था, सैंडविच टाइप का कुछ मिला जो बहुत अच्छा था टेस्ट में। पर उन्होंने बोला कि आप हमारा वेज भी ट्राई कीजिए, तो उनका जो वेज था वो भी उन्होंने हमें सर्व किया कि आप ये भी ट्राई करके देखो, ये भी आपको अच्छा लगेगा। तो ये था पिज़्ज़ा पॉकेट, जो कि बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी था। दोनों ही मील बहुत टेस्टी थे। तो हम पहुंच गए शार्लेट, अब हम होने वाले हैं लैंड। तो फाइनली हम अपनी जन्मभूमि को छोड़कर पहुंच चुके हैं अपनी कर्म भूमि में। देखिए आगे की लाइफ यहाँ पे कैसी होती है हमारी, बहुत स्ट्रगल जानते हैं होने वाला इनिशियल, बट आई होप सब कुछ अच्छा ही हो। तो अब हम निकल रहे हैं अपने एयरप्लेन के बाहर,
और अब हम जा रहे हैं इमिग्रेशन की तरफ। वहाँ इमिग्रेशन क्लियर करवा के उसके बाद हम अपना बैगेज क्लेम करेंगे और फिर हम बाहर निकल जाएंगे एयरपोर्ट के। तो इमिग्रेशन की लाइन बहुत लंबी थी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा लंबी थी, जिसमें हमें बहुत टाइम लगा। उसके बाद हमारा नंबर आया एंड देन उन्होंने हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखे, इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे क्योंकि यही जॉब करने आए हैं यहाँ पे, इसलिए उनसे काफ़ी कुछ क्वेश्चंस पूछे। एंड देन उसके बाद इनके हमारे सबके वीज़ा पे स्टैंप लगा दिए और एक फॉर्म दिया जिस पे हमारी एंट्री की डेट और टाइम था। अब इसी टाइम से हमारा शुरू हो गया है काउंटडाउन वीज़ा का। तो ये हम अपने आ गए बेल्ट पे। उन्होंने बताया हमारा कौन से बेल्ट पे हमारा बैगेज आएगा, वो ही बता देते हैं इमिग्रेशन वाले। तो हमने यहाँ से अपना बैगेज उठाया। फिर जैसे ही बाहर निकलते हैं तो अगेन कुछ इमिग्रेशन वाले खड़े रहते हैं जो आपसे पूछते हैं कि आपके बैग में राइस तो नहीं है, चना तो नहीं है, करी पत्ता तो नहीं है, वो ये कंफर्म करते हैं। एंड देन उसके बाद हम लोग बाहर निकल आते हैं। ये ट्रॉली यहाँ पर मिलती है, तो आप यहाँ से ट्रॉली ले सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट और एयरपोर्ट के बाहर निकल सकते हैं। एयरपोर्ट के बाहर ही कैब्स मिलती हैं, तो वहाँ से हमने कैब करी और हम चल दिए हैं अपने होटल की तरफ। इनको ऑफिस की तरफ से इनिशियल अकोमोडेशन के लिए होटल मिला है 21 डेज़ के लिए। तो वो कौन सा होटल है उसका रिव्यू और उसके बारे में मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को, जिसको भी एयरपोर्ट जाने में डर लगता है और कोई फ़र्स्ट टाइम अगर फ़्लाइट कैच कर रहा है अपने लिए, तो इंटरनेशनल फ़्लाइट कोई फ़र्स्ट टाइम कैच कर रहा है तो इससे उसको बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए अब चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड हैव ए नाइस डे।